हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट, जो कि दिसंबर में जो होने वाला है। उसमें जो हिंदी पेडागोजी होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनेंगे, चलिए इसके बारे में हम एक एक करके क्वेश्चंस की बातें करेंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है हम एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सब में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अच्छे अच्छे जो हम वीडियो ला रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। और जिन मेरे भाई बहनों का एक या 2 नंबर से सीटेट रह गया है, वो इस बार पक्का क्लियर करना है, क्योंकि आगे सुपर टेट है और अदर भी स्टेट में जो टीचिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो शिक्षक भर्ती हो रही हैं, उसमें भी सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर सीटेट के हम अदर स्टेट में हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे और सीटेट भी अच्छे से क्लियर करना है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करिएगा फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चे के अनुभव, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पे बालक के लिए ये कहा गया है कि ये जो शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चे जो अनुभव होती हैं, जो बच्चों की बातें होती हैं और उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है किसी भी चीज़ में, तो उस पे जो है ये मनोवैज्ञानिक विकास में जो रुचि लेते हैं बच्चे, इसको ध्यान में रखकर ये अधिगम की योजना बनानी चाहिए। और ये कैसी योजना है और ये कैसी शिक्षण है, ये कैसी शिक्षण शास्त्र है, कैसी शिक्षा है ये। तो ये है यहाँ पे शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विस्तारवादी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा, वो होगा बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सपोज दैट कि अगर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और ऑप्शन में बाल केंद्रित है अगर, तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाल केंद्रित शिक्षा है, आपको फ्रेंड्स एनसीएफ से लेके एनईपी से लेके हर जगह बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बाल केंद्रित शिक्षा करेक्ट होगा, 99% तक करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट होता है कि शिक्षण शास्त्र का अर्थ जो बच्चे की अनुभव और उनकी बात तथा उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उनको प्रमुखता देती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जो कि बालक को ध्यान में रखकर हम शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। समूह अंतःक्रिया से सीखते हैं, समूह अंतःक्रिया से ही सीखते हैं, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, किसी भी तरह का अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रचनावादी कक्षा में जो शिक्षार्थी हैं वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो समूह अंतःक्रिया से ही, जो ही होता है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। जिस ऑप्शन में अगर फोकस किया जाए, उस पर ज़्यादा जोर दबाव डाली जाए, वहाँ पे वो ऑप्शंस गलत होता है। तो इससे ही सीखते हैं, अंतर समूह क्रिया से ही सीखते हैं, ये गलत होगा। तो ये हमारा तो आंसर होगा नहीं। केवल ऐसे ही निगेटिव टैग वर्ड में आता है, केवल शिक्षक के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। और किसी भी तरह का अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी बच्चा होता है, बालक होता है, वो क्या करता है कि अंतःक्रिया के माध्यम से ही वो सीखता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि समूह अंतःक्रिया से सीखता है। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार सीखता है, तो समूह अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूप पर बल दिया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक उपागम। तो भाषा शिक्षण के जो उपागम है उसके अर्थ के प्रति अगर हम समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूप पर अगर बल दिया जाता है, तो वो ये होता है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हम आगमन विधि भी कहते हैं। ये आगमन विधि में आता है फ्रेंड्स, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। हमारे चैनल को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स, और शेयर भी करती है और सब्सक्राइब भी करते जाइए, तो कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से स्टडी कर सकें, ताकि सीटेट इस बार पक्का क्लियर हो, एक सीट आपकी 1 नंबर से न रह जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन पठन क्या है। सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व सामूहिक पठन। तो यहाँ पे जो गहन पठन का मतलब होता है, ये पूछा गया है कि गहन पठन क्या है। तो गहन पठन को हम बोलते हैं गंभीर पठन, जिसको हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत गंभीर से पढ़ते हैं, ये होता है गहन पठन, गंभीर पठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। मनुष्य भाषा उसी तरह से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के पुनर्वलन व अनुकरण के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है। तो यहाँ पे है ना, वयस्कों से पुनर्वलन व अनुकरण के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल क्षमताएं। तो संज्ञानात्मक उपागम नहीं होगा, प्रकृत उपागम नहीं होगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम होगा, जो कि लेवाइगोत्स्की का ये नियम है। और लेवाइगोत्स्की ने बताया है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो क्या करते हैं कि अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ये वयस्कों के पुनर्वलन व अनुकरण के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल क्षमताएं। तो भाषा अर्जन का यह विचार सामाजिक सांस्कृतिक उपागम से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। जो शब्द संपदा है उसके निर्माण की रणनीति इसमें से कौन सी नहीं है, इसमें से नहीं पूछा है क्वेश्चन में। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना, संबद्धता स्थापित करना। तो अगर हम शब्द संपदा की बात करते हैं तो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना ये बिल्कुल होता है। वर्णों की रूपरेखा बनाना ये भी होता है। शब्दों के भागों का विश्लेषण करना तो ये बिल्कुल होता है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे संबद्धता स्थापित करना ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि लेखन है। लेखन क्या है। एक उत्पादक कौशल है, विशिष्ट विद्या तक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल है, एक रेखीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे लेखन कौशल हो गया फ्रेंड्स, ये क्या है, एक उत्पादक कौशल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछता है फ्रेंड्स कि जो होता है सुबोपली, जो सुबोपली होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें जो है बोलना जो होता है वो, और जो लिखना होता है वो, ये दोनों क्या होती हैं हमारा, ये उत्पादक कौशल में आता है। और सुनना और जो पढ़ना होता है ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अगर लेखन कौशल की बात करता है यहाँ पे, तो लेखन कौशल एक उत्पादक कौशल है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये हमारा क्वेश्चन का पहला ही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कविता, कहानी, व्याकरण, आकलन। तो जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का जो अभिन्न अंग होता है वो आकलन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। सरल, रोचक, समावेशी, जटिल। तो यहाँ पे समावेशी तो उसको कहेंगे कि जहाँ पे एक से अधिक जो है भाषाओं को वहाँ पे समग्र रूप से शामिल किया जाता है। बच्चे अलग अलग अपनी मातृभाषाओं को लेके जब विद्यालय में जाते हैं तो उनको जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। फिर जो है उसमें विशिष्ट बालक भी होते हैं, उसमें कुछ जो है डिजीज़ होते हैं जो कि विकलांग जो होते हैं, तो उनको जो है इसमें समावेशी कक्षा उसको बोलते हैं हम। जटिल तो हो नहीं सकता है, सरल हो नहीं सकता है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण सामग्री सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, रोचक बनाने के लिए लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्धि संसाधन बनाती है। व्यवसाय में भाषा, अस्मिता, व्यक्तित्व। तो यहाँ पे जो एनसीएफ की बात कर रही है 2005, तो भाषा को बच्चे के अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है। अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण। कल्पना करना, प्रस्तुति करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण। विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण ये पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे
डैश डैश क्या है, ज्ञानी शिक्षक को सुनते हैं, स्वयं पढ़ने व लिखने का प्रयास करते हो, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हो, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हो। तो यहाँ पे बच्चे सबसे अधिक कब सीखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि स्वयं पढ़ने व लिखने का जब प्रयास करते हो तो वो बच्चे क्या होता है कि सबसे अधिक और सबसे बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होती है, मीडिया से, पुस्तक से, वयस्कों से, अंतः क्रिया द्वारा, साथी समूह के साथ खेलने से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कारकों में भाषाई विकास, और भाषाई विकास अगर पूछता है ना तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सबसे बेहतरीन जो है भाषा का विकास होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा का विकास सबसे बेहतर कौन सी अवस्था में होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषाई विकास होती है, सबसे अच्छा सबसे बेहतर होती है। तो वयस्कों से अंतः क्रिया के माध्यम से भाषा का विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हम अच्छे वीडियो ला रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छे से स्टडी कर सकें। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने की प्रयास करती है, संकेत बनाना, संकेत खोलना, अर्थ निर्माण, अर्थ के लिए पठन। तो यहाँ पे जो कक्षा 3 की एक बालिका है वो क्या कर रही है कि प्रत्येक अक्षर को की ध्वनियों को वो समझ लेती है, और जब समझ लेगी तो वो पढ़ भी लेगी। तो वो क्या कर रही है, कौन सी प्रयास कर रही है, तो वो संकेत खोलना, मतलब कि उसे वो डिटेल कर रही है वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा के अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर ऐसा जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे स्क्रिबलिंग बना सकें, चित्रकारी कर सकें। बच्चे की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे। जैसे कि बच्चे मान लीजिए आपके घरों में भी होंगे, तो अगर कोई कलर पा गए, कोई पेंसिल पा गए या अन्य कोई भी अदर चीज़ कोई पा गए जो कि वो लिख सकें, तो कुछ भी ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, कुछ गोला बनाते हैं, कुछ भी वो करेंगे उससे लेकर के, तो क्या होगा ना कि उसमें आरंभिक साक्षरता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा उसमें करेक्ट होता है। जहाँ स्क्रिबलिंग आ जाएगा वहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं भी आ सकती है ऑप्शन में, और आरंभिक साक्षरता भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है। भाषा विकास, मूल्य विकास, कल्पनाशीलता और अनुमान, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो जो शुरुआती वर्षों में जो तुकबंदियाँ होती हैं और शिशु गीतों का वो नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, तो व्याकरणिक क्षमता का विकास नहीं होता है, भाषा विकास होता है, मूल्य विकास होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कल्पनाशीलता, अनुमान, इमेजिन तो होता ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से टॉपिक पे लाएं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।